नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इजी में। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे एंड एसएससी के एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले आगामी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं या आने की संभावना हो सकती है दोस्तों। कृपया इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे, यदि दिल को छूने वाला लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इस प्रकार, मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। जो हमारे दोस्तों जो मोमेंट जो अक्षर हैं, MAMANT है ना, जो हमारा मोमेंट जो शब्द हैं, इस शब्द को कितने कितने तरह के क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। हमें जो हमें ये मीनिंग दे रखी है मोमेंट में, इस मोमेंट में जितनी संख्याएं हैं, जितने जो संख्याएं एक दो तीन, कितने वर्ण है इसके अंदर, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब जो छः जो वर्ण हैं उसमें से कौन सा जो वर्ण है जो रिपीट हो रहा है, जो एम है वो 2 बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, और कौन सा ही वर्ण और कोई सा भी वर्ड दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसका नीचे फैक्टोरियल में लिख देंगे। तो दोस्तों फैक्टोरियल क्या होता है, एक बार आपको थोड़ा डिटेल समझा लेता हूँ। यदि मैं दोस्तों ये ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 5 का फैक्टोरियल, तो 5 को फैक्टोरियल कह सकते हैं दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4 × 3। इसको उल्टा लिखते हैं दोस्तों। जो संख्या दे रखी होती हैं उसके आगे यदि उसके पीछे यदि फैक्टोरियल लग जाए तो वो संख्या पीछे से उल्टे उल्टे क्रम में गुणा के रूप में चलती जाती हैं। जैसे अभी दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 का फैक्टोरियल है, तो 2 का फैक्टोरियल कह सकते हैं 2 × 1 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। इसको 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि 3 बोल दे दोस्तों, 3 का फैक्टोरियल बोल दे, 3 का फैक्टोरियल, तो 3 को फैक्टोरियल कह सकते हैं 3 × 2 × 1, तो 3 दूनी 6, मतलब इसका जो मान होगा वो 6 होगा दोस्तों। तो इस प्रकार क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये मोमेंट में कितने अक्षर है दोस्तों, 6 अक्षर। तो 6 का फैक्टोरियल जितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं उसको यहाँ पर लिख देना। एम कितने बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, 2 बार रिपीट हो रहा है। और कौन सा अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको अब इसका भाग दे देंगे इसमें। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 बटेवा 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल, 4 × 3 4 × 3 12, 12 पंजे 60, 6 36, 360। तो 360 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार है, पासा वाला क्वेश्चन है। ये भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, पासा और ये खुला पासा, ये बंद पासा, ये पासे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, नीचे नीचे दिए गए एक पासे में 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब दोस्तों हमारे ये 2 अंक हैं, इस 2 अंक के विपरीत कौन सा होगा। यदि दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझा देता हूँ दोस्तों। यदि यदि हमारा कोई ये पासा है, ऐसे ये पासा है, ये भी एक पासा है दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर दे रखा है 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2। यदि दो पासों में यदि 2 अंक समान हो जाते हैं तो उनके जो दोनों तरफ के जो अंक बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों। यदि किसी पासे में 2 अंक यदि समान हो जाते हैं, यदि 2 अंक समान हो जाते हैं तो उसके ऊपर वाले अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जैसे 4 का विपरीत 2 हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार होता है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। इस प्रकार ही क्वेश्चन हल होगा दोस्तों। देखिए, क्योंकि इस पासे में और इस पासे में दोस्तों और इस पासे में संबंध बन रहा है दोस्तों। कैसे, नहीं नहीं दोस्तों, सॉरी सॉरी दोस्तों, इसमें नहीं सर दोस्तों, इसमें और इसमें बन रहा है दोस्तों। जैसे कैसे कि 2 2 और 3 दोस्तों, 2 और 3 से दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी दोस्तों, गलती होगी। इसमें 3 4 ढूंढो दोस्तों, किसमें है 3 4, इसमें है दोस्तों। इसमें 2 अंक मिल रहे हैं, तो 2 अंक मिल रहे हैं, तो इसका विपरीत कौन सा होगा, 2 का विपरीत कौन सा होगा दोस्तों, 5। मैंने बताया था कि जब किसी पासे में 2 अंक समान हो जाते हैं, मतलब किसी 2 अलग अलग पासे दे रखे हैं, यदि उनमें दोनों के 2 2 अंक समान हो जाते हैं तो उसके ऊपर वाला जो अंक होता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है दोस्तों। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारे जो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है,
कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ईंट को 318 के रूप में लिखा जाता है और चेयर CHAIR को 24156 के रूप में लिखा जाता है। तो बताइए उस सांकेतिक भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाता है। तो टीचर को कैसे लिखेंगे दोस्तों, ईट और चेयर। तो टी है तो टी को क्या लिख रखा है दोस्तों, इसने 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे। ई को क्या लिख रखा है दोस्तों, 3 लिख रखा है। और ए को क्या लिख रखा है दोस्तों, 1 लिख रखा है। और सी को क्या लिख रखा है दोस्तों, 2 लिख रखा है। और एच को क्या लिख रखा है दोस्तों, 4 लिख रखा है। और ई को क्या लिख रखा है दोस्तों, ई को 3 लिख रहा है दोस्तों। और आर को क्या लिख रखा है दोस्तों, इसने आर को 6 लिख रखा है। मतलब हमारा जो मान हो जाएगा 8 3 1 2, 8 3 1 2 4 3 6। हमारा जो सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 50 65 101। दोस्तों ये समानुपात का चिन्ह है, मतलब ये अनुपात के समान होगा। जब किसी भी संख्या के बीच में यदि समानुपात का चिन्ह आ जाता है और दोनों तरफ अनुपात है, तो इस अनुपात का जो मान होगा इस अनुपात के बराबर होगा। मतलब जो इस अनुपात में जो भी हम कुछ भी प्लस गुणा भाग कुछ भी करके ऐसे लाते हैं, तो ये भी उसमें जो रूल होगा जो फॉलो होगा इसमें भी दोस्तों। तो 50 और 65 दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, रुक जाओ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे दोस्तों क्या दे रखा है इसमें, 50 और 65। दोस्तों क्या है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। इसमें क्या कर दिया दोस्तों, इसने 1 जोड़ दिया, इसमें भी 1 जोड़ दिया। क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका होता है 49। इसमें 1 जोड़ दिया तो हो जाएगा दोस्तों 50, इसमें 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 65। इस प्रकार कर दिया दोस्तों। तो अगले वाले में ये करेंगे, ये कितने का स्क्वायर है दोस्तों, ये 10 का स्क्वायर है। जिसमें क्या जोड़ दिया दोस्तों, 1 जोड़ दिया, तो अगला वाला संख्या कौन सी हो जाएगी, अगली वाली संख्या हो जाएगी 11 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्रम से चल रहा है। ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, तो कौन सा होगा 11 का स्क्वायर, क्योंकि क्रम में चल रहा है दोस्तों। क्योंकि 7 8 फिर 10 11, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 122। सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार है, देखिए 4 × 5 %8,000। मतलब दोस्तों हमें ये नहीं देखना है क्वेश्चन में कि यहाँ पर प्लस लिखा है तो ये इससे मतलब ये परसेंटेज निकलेगा इसका, ये नहीं दोस्तों। हमें इन चिन्हों की जगह कुछ करके हमें 8,000 लाना पड़ता है दोस्तों। इन चिन्हों की जगह कुछ करके हमें ये संख्या लानी पड़ेगी। इस चिन्ह का ये मतलब नहीं कि इसको भाग ही होगा ये गुणा ही होगा, इसका मतलब नहीं, ये रीजनिंग है दोस्तों। इसमें हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो 4 है, ये 5 है, ये 3 है और 8,000 लाना है दोस्तों। क्या करता है तो क्या करें दोस्तों, 4 पंजे 20, इसका गुणा इससे कर दें और इसका क्यूब चढ़ा दें दोस्तों। इसके जो संख्या दे रखी है आगे वाली, इसको क्यूब लगा दें, मतलब इसके पावर में लगा दें, तो क्या हो जाएगा 8,000 आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, चलिए दोबारा समझा देता हूँ दोस्तों। 4 5 और 3, 4 5 3, 4 को 5 से गुणा कर दिया 20 और क्यूब, तो इसका 3 क्या ले लिया दोस्तों, मैंने इस संख्या के पावर में ले लिया। तो 20 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 8,000। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। 2 रुक जाओ, 2 3 2, क्या करते हैं दोस्तों, इसको गुणा करना है, इसको इसके पावर चढ़ाना है। तो 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 36। मतलब हमारा जो दोनों में जो रूल है वो फॉलो हो रहा है दोस्तों, तो तीसरे वाले में भी वही रूल फॉलो होगा दोस्तों। इसमें क्या करें, 4 3 और 3, 4 3 12। अब 12 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 12 का क्यूब होता है दोस्तों 1728। हमारा 1728 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।